नमस्कार। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की एक प्रसिद्ध कविता ताज पर बात करेंगे। ताज शीर्षक कविता अक्टूबर 1935 में लिखी गई थी। यह कविता उनके काव्य संग्रह युगांत में 1936 ईस्वी में संग्रहित की गई थी। बाद में युगांत और युगांतर नाम के दो काव्य संग्रहों को एक साथ करके युगपथ नाम से संग्रहित कर लिया गया था। तो आज हम लोग उनकी इस प्रसिद्ध कविता को देखेंगे जिसका शीर्षक है ताज। ताजमहल पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक भवन है। इस इमारत को बहुत सारे संदर्भों में आज तक देखा गया है। जब हिंदी में प्रगतिशीलता का आग्रह बढ़ा, जब यथार्थवादी प्रवृत्तियां हिंदी कविता में प्रवेश करने लगीं, तो बहुत सारी पुरानी मान्यताओं के बारे में नए विचार आने लगे। लोगों को यह लगने लगा कि अब तक जो व्याख्या की गई है पुरानी चीज़ों की, वे व्याख्याएं पूरी तरह ठीक नहीं हैं। हमें नई व्याख्या की ज़रूरत है। पंत जी ने इस कविता में ताजमहल के बारे में एक नई बात यह कही कि ताजमहल वस्तुतः एक मकबरा है। उसमें मृत्यु का एक भव्य रूप समाया हुआ है और दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। ज़रूरत है जीवन की प्रशंसा की। मृत्यु की प्रशंसा से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन की प्रशंसा। तो जीवन के प्रति आग्रह को अपने भीतर समेटे हुए यह कविता महत्वपूर्ण है। हम लोग इसकी पंक्तियों को देखें कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहें जीवित जन। बहुत सरल पंक्तियां हैं। हाय अफसोस के साथ यह कविता शुरू होती है कि मृत्यु का ऐसा अमर रूप भला क्यों प्रदान किया गया। ताजमहल जैसी भव्य इमारत बनाकर वस्तुतः मृत्यु को अमर बना दिया गया है। मृत्यु को एक बहुत ऊंची जगह दे दी गई है और दुनिया लगभग पूजा के भाव से ताजमहल को देखने जाती है। ये पूजन, पंत जी उसके लिए अपार्थिव शब्द का प्रयोग करते हैं। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित, भौतिक। अपार्थिव जिसका भौतिक जीवन से बहुत रिश्ता ना हो। तो एक अमूर्त सी चीज़ जिसका दुनिया में कोई महत्व नहीं है, ऐसी चीज़ के पूजन की ज़रूरत क्या है। मृत्यु के महिमा मंडन की ज़रूरत क्या है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया को समझा जाए और दुनिया की चीज़ों के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए। जब विषण्ण
निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। जब संसार का जीवन निर्जीवता से भरा हो, विषण्ण का अर्थ हुआ विषाद, दुख। जब दुख से भरा हो, निर्जीवता से भरा हुआ हो संसार, ऐसे समय में यह ज़रूरी है कि हम संसार की समस्याओं पर बात करें, ध्यान दें। इसके बजाय मृत्यु का ऐसा महिमा मंडन कहीं से भी समझदारी की बात नहीं है। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहें जीवित जन। फिर इन दोनों पंक्तियों में उसी विरोधी स्थिति को रखा गया है कि ये जो सौध है, महल है, ताजमहल महल है, जो स्फटिक मतलब कीमती पत्थर, यहाँ संदर्भ है संगमरमर से, संगमरमर के बने हुए इस महल में मृत्यु का श्रृंगार किया जा रहा है। मृत्यु का श्रृंगार करके उसे शोभाशाली बनाया जा रहा है। और सच्चाई यह है कि हमारी इसी दुनिया में ढेर सारे लोग नग्न हैं, कपड़े नहीं हैं उनके पास पूरी तरह से कि वे बदन को ढक सकें, क्षुधातुर हैं, भूख से व्याकुल, वास विहीन हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, जगह नहीं है। और ये इसी संसार में जीवित लोगों की कहानी है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों से रहित लोगों की एक बड़ी आबादी है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु की शोभा को प्रकट करने वाले इस महल की क्या ज़रूरत है। हमें ऐसे महलों के बारे में नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। मानव संबोधित कर रहे हैं मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को। इतिहास में अब तक जो मनुष्य हुए हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं, जो वर्तमान के मनुष्य हैं उन्हें भी संबोधित कर रहे हैं कि ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। जीवन के प्रति इतनी विरक्ति की क्या ज़रूरत है। जीवन के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मृत्यु के प्रति आसक्ति दिखाई पड़ रही है। आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति। जो जीवित लोग हैं उनके भीतर आत्मा का निवास है, हम उस आत्मा का अपमान कर रहे हैं। और जो मर गए हैं, जिन्हें हम अमूर्त रूप से प्रेत के रूप में कभी कभी याद करते हैं, जिन्हें छाया रूप में हम याद करते हैं, मतलब जो लोग हैं नहीं, जो जा चुके हैं, उनसे रति भाव है हमारा, प्रेम का भाव है, और हम साक्षात आत्मा का अपमान कर रहे हैं। यहाँ भी संकेत यही है कि आत्मा जीवन का प्रतीक है, प्रेत मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन हमारा लगाव मृत्यु के प्रति है और जीवन के प्रति अपमान का भाव है। और यह इमारत, यह महल इस बात को बार बार याद दिलाता है। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। क्या हमारे प्रेम का स्वरूप, हमारे द्वारा की गई अर्चना का स्वरूप यही होना चाहिए कि हम मरण को स्वीकार करें, मरण का वरण करें, मरण को अंगीकार करें, हम कंकाल को स्थापित कर दें और अपने जीवन के प्रांगण में उस कंकाल को भर लें, रख लें।
यह उचित नहीं है। हमें मरण को छोड़ना पड़ेगा, कंकाल को हटाना पड़ेगा। जीवन के प्रांगण में हमें जीवन का आरोपण करना होगा। आगे कहते हैं पंत जी कि शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि मृत शरीर को, शव को हम रूपवान बना दें, तरह तरह के रंगों से भर दें, उसे हम जीवित मानव को मिलने वाला आदर प्रदान कर दें, यह उचित नहीं है। हम मानव को आदर दें, हम मानव को रूप दें, हम मानव को रंग दें। शव के प्रति इस तरह का भाव उचित नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं ऐसे महलों के माध्यम से, और मानव को हम कुत्सित चित्र के रूप में बदल देते हैं। जैसे शव का चित्र कुत्सित हो सकता है, होता है, वैसे ही हम मानव को शव के समान बना दें, एक हंसते खेलते व्यक्तित्व को मृत शरीर का रूप प्रदान कर दें। यह कहाँ की समझदारी है। विगत युग में जो हुआ सो हुआ। पंत जी कहते हैं कि ज़माना बदला है तो हमें अपने विचारों को भी बदलना होगा। वे कहते हैं कि गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, बीते हुए ज़माने में जो आदर्श थे वे अब मर चुके हैं। उन्हीं आदर्शों के अनुरूप यह ताजमहल सुंदर दिखाई पड़ता हो तो पड़ता हो, लेकिन नए युग के जीवित आदर्शों के अनुसार यह ताजमहल सुंदर दिखाई नहीं पड़ सकता है। मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, लेकिन क्या किया जाए, इस दुनिया में ढेर सारे मनुष्य ऐसे हैं कि उनके मोह से भरे हुए हृदय में पुराने आदर्श घर बनाकर रहते हैं। ढेर सारे मनुष्य ऐसे हैं जो पुराने विचारों को, पुराने भावों को अपने हृदय में जीवित रखते हैं। वे नए युग की ज़रूरतों को नहीं समझ पाते हैं और पुरानी चीज़ों जिन्हें छोड़ देने की ज़रूरत है उन चीज़ों से चिपके हुए रहते हैं। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर। जीवन का एक संदेश हम भूल गए। कौन सा संदेश? संदेश यही है कि जीवन अनश्वर है। भाव यह है कि जीवन चलता रहेगा, मृत्यु आएगी जरूर, सब कुछ नश्वर है, यह बात ठीक है, लेकिन नश्वर अनश्वर के इस खेल में, इस क्रम में अनश्वर का भी पलड़ा कम भारी नहीं है। और जीवन तो इस रूप में अनश्वर है कि मृत्यु के बावजूद जीवन का क्रम चलता रहता है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन जीवन का यह क्रम चलता रहेगा। इसलिए हमारी आस्था जीवन के प्रति होनी चाहिए। और पंत जी अंतिम लाइन में कहते हैं, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। जो मर गए उनका साथ कौन दे सकता है? शायद मरे हुए लोग ही उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन जीवित लोगों के लिए ईश्वर है। और अगर हम किसी को ईश्वर बनाएं, किसी के प्रति पूजा भाव लाएं, तो उसी के प्रति लाएं जिसके भीतर जीवन का संदेश हो, जिसके भीतर मृत्यु का संदेश हो। उसके प्रति हम
पूजा का भाव न लाएं। कविता के शुरू में ही कहा गया था अपार्थिव पूजन। यह कविता 1935 में लिखी गई और उल्लेखनीय बात यह है कि ताजमहल के बारे में ऐसी बातें इसके पहले किसी ने नहीं कही थी। 1964 में 2 फिल्में ऐसी आईं जिनमें ताजमहल के बारे में 2 तरह की बातें कही गई थीं। एक फिल्म थी ताजमहल और दूसरी फिल्म थी गज़ल। ताजमहल का गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने और गज़ल फिल्म में गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। शकील बदायूनी ने ताजमहल को ध्यान में रखकर एक गीत लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो साहिर लुधियानवी चूँकि प्रगतिशील दृष्टि के शायर थे तो उन्होंने इस पंक्ति को बदल कर लिखा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। लेकिन यह बात तो 1964 की थी और उससे काफ़ी पहले अक्टूबर 1935 में सुमित्रा नंदन पंत ने एक ऐसी कविता लिखी जिसमें उन्होंने जीवन की तरफदारी की थी और मृत्यु के बारे में अपना नज़रिया बहुत साफ किया था कि अगर हमें ध्यान देना है, अगर हमें कुछ व्यय करना है, खर्च करना है, तो हम जीवन पर खर्च करें, ना कि मृत्यु पर खर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद।